अभ्यास 1 का ए है, प्रश्न संख्या 3 है। इससे पहले मैं 2 प्रश्न का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप उसको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो साथियों इसमें हमें अंक को छांटना है। यहाँ देखिए 10 के बाद कामा लगा है, फिर 11 के बाद कामा लगा है, फिर 18 के बाद कामा लगा है, फिर 0 के बाद कामा लगा है, फिर 3 है। तो इसको हमें छांटना है, यानी एक एक अंक अलग अलग करना है। तो साथियों इसको केवल एक, उसके बाद कामा लगाएंगे, 0 लिख देंगे, उसके बाद फिर 1 लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर इस 1 को यहाँ लिख देंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, तो फिर 3 लिखेंगे। इस तरह हमारा अंक ये छट जाएगा। प्रश्न संख्या साथियों 4 है, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, यानी एक अंक 2 बार रिपीट न हो। तो साथियों पहले 1, 2, 3 से बनने वाली संख्या लिखना है। तो हम 1 से कितनी संख्या बनेंगे, 2 से कितनी संख्या बनेगी और 3 से कितनी संख्या बनेगी, इसको हमें लिखना है। तो साथियों 1 से हमारी बनेगी 1, 2, 3, 123 बन जाएगी 1 से। उसके बाद साथियों 123 बनेगी, फिर उसके बाद जो है 132 बनेगी, 132। फिर अब साथियों 2 से बनाएंगे, तो 2 से बनाएंगे साथियों, तो 2 से हमारी संख्या बनेगी 213, 2, 1, 3। उसके बाद साथियों बनेगी 231, 2, 3, 1। अब साथियों हम 3 से बनाते हैं। तो साथियों 3 से बनाएंगे तो 303 तो हम लिख लिए, और 1 और 2 यानी कि 312। उसके बाद साथियों 321। इस तरह हमारी ये संख्याएं बन जाएंगी। प्रश्न संख्या 5 है, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, यानी एक अंक 2 बार रिपीट न हो। तो साथियों इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले साथियों इसमें हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। 3 से कितनी संख्या बनेगी, और उसके बाद जो है 5 से कितनी संख्या बनेगी, दो अंकों से संख्या बनेगी। तो 3 हमने लिख लिया, तो कितना बचा, 0 बचा, उसके बाद 5 बचा। तो ये हमारा बन गया 305। उसके बाद साथियों एक संख्या और बनेगी 3 से, 305 और 0, 350। उसके बाद साथियों हमें अब 5 से बनानी है संख्या। तो साथियों 503, उसके बाद 530, ये हमारी संख्या बन गई। 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो साथियों सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, तो सबसे बड़ा अंक जो इसमें है उसको हम पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक हमारा 7 है। उसके बाद साथियों हमारा सबसे इससे छोटा कौन सा है, 6 है। उसके बाद साथियों उससे छोटा कौन सा है, 5 है। उसके बाद उससे छोटा 0। तो ये हमारी एक सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब बात करते हैं साथियों सबसे छोटी संख्या की। तो सबसे छोटा अंक हमारा इसमें 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। उसके बाद 5 से छोटा हमारा कितना है, 6 है, 0 है। उसके बाद 6 और 7, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। साथियों प्रश्न संख्या 7 हल करते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो यहाँ साथियों लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो जब भी किसी चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखनी हो, 5 अंकों की लिखनी है, तो हमें 9, 9, 9, 9, 9। तो साथियों ये हमारा हो गया
99,999, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। उसके बाद लिखेंगे साथियों सबसे छोटी संख्या। साथियों चाहे जितने अंकों की बड़ी संख्या छोटी संख्या लिखनी हो, अगर बड़ी लिखना हो तो 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 9 9 9 9 लिख देंगे। और छोटी संख्या अगर लिखना है 5 अंकों की, 1 0 0 0 0, यानी 10,000 सबसे छोटी हो गया और 99,999 सबसे बड़ी संख्या हो गया। प्रश्न संख्या साथियों 8 है। 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करिए। तो इसमें लिखेंगे 5 2 3 1। साथियों इसका स्थानीय मान का मतलब ये होता है कि हमारा कौन सा अंक किस स्थान पे है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यानी 5 जो हमारा है 5 हजारवां स्थान पे है, 2 है 100वां स्थान पे है, 3 है 10वां स्थान पे है, 1 है इकाई पहला स्थान। तो साथियों इसको लगाएंगे, ये हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं। 1 गुणे 1 बराबर 1। पहली संख्या में 1 का गुणा करेंगे। दूसरी संख्या दहाई के बराबर है, तो इसमें लिखेंगे 3 गुणे 10 बराबर 30। इसका स्थानीय मान हो गया 30। उसके बाद ये हमारा सैकड़ा पे है, तो इसमें साथियों 100 से गुणा करेंगे। 2 गुणे 100 बराबर 200। ये हमारा हजार के स्थान पे है, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 1000 बराबर 5000। यानी अगर एक फार्मूला और है साथियों, जैसे हमें अगर 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 के आगे जितना जीरो है उतना जीरो लिख देंगे। 5 लिख करके उतना जीरो लिख देंगे। तो जैसे 5 है, 5 के आगे कितना अंक है हमारा 3 अंक, तो 5000 हो गया। 2 के आगे कितना अंक है 2 है, तो 2 जीरो लगा देंगे 200 हो जाएगा। 3 के आगे कितना है 1 अंक, तो 1 जीरो लगा देंगे। 1 के आगे कोई अंक नहीं है, इसलिए उसका एक ही स्थानीय मान होगा। अब साथियों इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। 6 3 6 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। हमें 6 3 6 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो पहले 6 का स्थानीय मान हम ज्ञात करेंगे, तो 6 गुणे 1 बराबर 6 होगा। और दूसरे 6 का स्थानीय मान, 3 का हमें ज्ञात ही नहीं करना है, तो दूसरे 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6 गुणे कितने कौन से स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100 के स्थान पे है, तो इसमें 100 का गुणा करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 600। तो साथियों ये हमारा अभ्यास समाप्त हुआ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। इसी के साथ साथियों जय हिंद, जय भारत।